हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक एंड यू आर वाचिंग स्टडी विद अभिषेक। तो दोस्तों मैं लेके आ गया हूँ फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक है। और 33 क्वेश्चन है और आपका एयरफोर्स एक्स ग्रुप और उसके बाद आपका SSR AA, जो कि अब बाद में जो एग्ज़ाम होगा तो शायद उसके लिए ये काम आ जाए। और हाँ, NDA का जिनका भी एग्ज़ाम है तो NDA के क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस ही आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो सारा क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा और एक एक कर अच्छे से कीजिएगा भी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लकड़ी का एक टुकड़ा जल में 4/3 भाग अंदर रहकर तैरता है, वह किसी अन्य द्रव में यह 9/10 भाग अंदर रहकर तैरता है। द्रव का आपेक्षिक घनत्व होगा। हमें बताना है कि द्रव का आपेक्षिक घनत्व क्या होगा। जो जल में है 4/3 भाग अंदर रहकर तैरता है और वो किसी द्रव्य में 9/10 भाग अंदर रहकर तैरता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1.0, ठीक है। 1.0 हो जाएगा। कैसे? द्रव का आपेक्षिक घनत्व कैसे निकलेगा अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आपको ऊपर रखना होगा 4/3, ठीक है। 4/3 और बाई 9/10, ठीक है। अगर हम इसको कट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 40/27 और उसके बाद 1.0 हमारा आ जाएगा। आप करके देख सकते हैं, आपका ज़रूर आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि ये किसी वस्तु को जल में पूर्णतया डुबाने पर इसके भार में 1/5 भाग कमी हो जाती है, वस्तु का घनत्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 5। वस्तु का घनत्व 5 होगा, ठीक है। आगे, धातु के किसी टुकड़े का वायु में भार 210 ग्राम है, जल में भार 180 ग्राम है, वह किसी अज्ञात द्रव में 120 ग्राम है, ठीक है। धातु का घनत्व क्या है? धातु का कोई टुकड़ा है, उसका जो वायु में भार है 210 ग्राम है, जल में भार है 180 ग्राम और किसी अज्ञात द्रव में 120 ग्राम है। तो हमें धातु का घनत्व बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 7 ग्राम सेंटीमीटर क्यू होगा इसका, ठीक है। सेंटीमीटर क्यू, 7 ग्राम सेंटीमीटर क्यू। आगे बढ़ते हैं। बारिश की बूंदों का गोलाकार आकार निम्न में से किसके कारण होता है? ऑप्शंस आपके सामने है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी पृष्ठ तनाव के कारण। बारिश की जो बूंदें होती हैं उनका गोलाकार वो होती हैं, ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण। आगे, साबुन के 2 बुलबुले की त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है, दोनों बुलबुलों के भीतर दाब आधिक्य का अनुपात होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1:2। आगे बढ़ते हैं। किसी द्रव की बहुत सारी छोटी बूंद जिनकी त्रिज्या r है मिलकर, छोटी r यहाँ पे, ठीक है, और मिलकर बड़ी r त्रिज्या व v आयतन की एक बड़ी बूंद बनाती हैं। यदि द्रव का पृष्ठ तनाव बड़ा T हो तो उत्सर्जित ऊर्जा होगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 3VT इंटू 1 छोटा r माइनस 1 बड़ा r, ठीक है। यही होगा ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। लैंपों की बत्तियों में मिट्टी के तेल के ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? अब देखिए यहाँ पे जो अभी एग्ज़ाम हुआ था AA और SSR का कुछ दिन पहले, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लैंप की जो बत्ती होती है उसमें मिट्टी का जो तेल होता है ऊपर क्यों चढ़ता है, किस कारण से चढ़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पृष्ठ तनाव के कारण ये ऊपर चढ़ता है। जो लैंप की बत्ती में तेल होता है, जो हमारा केरोसिन का तेल, वो ऊपर चढ़ता है पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केशिका तत्व के कारण कोई द्रव केश नली में ऊपर चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण का मान है। तो स्पर्श कोण का मान यदि है ऑप्शन सी, यानी कि न्यून कोण है, तो वो ऊपर चढ़ेगा। आगे, किसी केश नली को द्रव में सीधा खड़ा किया जाता है तो केश नली में द्रव का तल न तो ऊपर उठता है और न ही नीचे उतरता है। तो स्पर्श कोण का मान है, स्पर्श कोण का मान होगा ऑप्शन ए, यानी 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री हो जाएगा। आगे, मच्छर पानी की सतह पर अंडे दे सकते हैं, परंतु जब पानी की सतह पर तेल डाल दिया जाता है तो मच्छर अंडे नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते हैं? देखिए, मच्छर जो होते हैं पानी की सतह पर अंडे दे सकते हैं, लेकिन अगर आप उसी पानी की सतह पर तेल हो, यानी उसमें तेल डाल दिया जाए, तो क्या होता है, मच्छर अंडे नहीं दे पाते हैं। अब हमें बताना है कि क्यों नहीं दे पाते हैं। ऑप्शंस तो आपके सामने है और राइट आंसर हो जाएगा जल की पृष्ठ तनाव घट जाता है। तो पृष्ठ तनाव के ऊपर डिपेंड करता है कि अंडे दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। अगर कम पृष्ठ तनाव रहेगा तो वो अंडे नहीं दे पाएंगे, यानी जल जब डालते हैं हम तो पृष्ठ तनाव जो है वो घट जाता है, यानी कम हो जाता है। चलिए आगे,
0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस व 100 डिग्री सेल्सियस पर जल को घनत्व के क्रमशः XYZ द्वारा दर्शाया जाता है। इन तापों पर जल के घनत्व का घटता हुआ क्रम होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी YXZ, YXZ। ठीक है, 4 डिग्री, उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस और उसके बाद आपका हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। R त्रिज्या की एक केस नली को जल में डुबाने पर जल इसमें H ऊंचाई तक चढ़ता है। वह केस नली में उपस्थित जल का द्रव्यमान m है। यदि केस नली की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो केस नली में चढ़े जल का द्रव्यमान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 2m। ठीक है, 2m हो जाएगा। आगे कथन A, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल से भरे बीकर में ताप घटाने या बढ़ाने पर जल निकलने लगेगा। कारण R, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। अब हमें कोड से बताना है कि कौन सा कोड सही होगा इसके लिए। तो सही कोड होगा ऑप्शन ए यानी A व R दोनों सत्य हैं, वह R A की सही व्याख्या करता है। यानी कि जो ये A है इसकी व्याख्या जो है, ये कारण जो है R यानी ये सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं। कथन A, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा आकाश में निश्चित ऊंचाई पर प्राप्त करने के बाद ऊपर जाना बंद कर देता है और कारण है R, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है, वह महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के बाद शून्य हो जाता है। कोड क्या है? कोड हमारा क्या है? यहाँ पे कोड है, राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी यानी A असत्य है परंतु R सत्य है। R सत्य है, जो कारण है वो सत्य है लेकिन जो कथन है वो असत्य है, यानी कि जो कथन है वो गलत है। आगे, एक द्रव असमान परिच्छेद क्षेत्रफल वाले पाइप में बह रहा है। यदि वे बिंदुओं पर पाइप के क्षेत्रफल A1 व A2 हैं तो इन दोनों बिंदुओं पर द्रव के वेगों का अनुपात होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन A यानी A2/A1। आगे बढ़ते हैं हम। बर्फ एक ब्लॉक जिसके भीतर कांच की एक छोटी गेंद है जल से भरे बीकर में तैर रहा है। संपूर्ण बर्फ पिघलने पर बीकर में जल का तल क्या होगा? क्या हो सकता है सिचुएशन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपरिवर्तित रहेगा, मतलब कि ना बढ़ेगा ना घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा। यदि वायुमंडलीय दाब P के विभिन्न ऊंचाइयों H पर नाप कर ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ का आकार होगा। देखिए यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, आपको अगर एग्जाम में आ जाता है तो ये ध्यान रखना है, ये ग्राफ को याद करके रखना है। और इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी जो ये ग्राफ है ये वाला वो ही सही होगा। ठीक है, यदि वायुमंडलीय दाब P को विभिन्न ऊंचाइयों H पर नापकर खींचा जाए तो। ठीक है, आगे, पनडुब्बी का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने हैं और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर पनडुब्बी का निर्माण है, आधारित है। चल कुंडली धारा मापी में क्वार्ट्ज के तार का उपयोग करते हैं क्योंकि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव नग्न है। ठीक है, यह विद्युत का सुचालक नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव नगण्य है। शुद्ध समय ज्ञात करने के लिए घड़ियों में प्रयुक्त बैलेंस व्हील का पदार्थ होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इनवार का। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे, कपड़ों को साफ करने में साबुन सहायक होता है क्योंकि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यह विलयन का पृष्ठ तनाव कम कर देता है। आगे, बरसाती पर मोम की परत चढ़ाने से वह वाटरप्रूफ बन जाती है, इसका कारण है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यानी संजस बल का मान अधिक हो जाता है जिसके कारण ये वाटरप्रूफ बन जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 23 नंबर है, मान लीजिए कि हमारे पास लोहे की एक कील है और उसी द्रव्यमान की लोहे की एक गेंद है। पानी में डुबोने पर लोहे की गेंद तैर सकती है लेकिन कील हमेशा डूब जाएगी, इसका कारण क्या है? और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि NDA 2 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी गेंद पर श्यानता बल अपेक्षाकृत अधिक होगा। आगे, तापमान को बढ़ाने पर गैस का दाब बढ़ जाता है क्योंकि उच्चतर तापमान पर, यह भी NDA 2 में 2013 में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा उच्चतर होती है।
जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास हो जाता है, ह्रास यानी कमी हो जाती है। यहाँ ह्रास कितना होता है, ये भी एनडीए 1 में पूछा गया 2012 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी विस्थापित पानी के भार के बराबर ह्रास यानी कमी होती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम 26 नंबर। एक झील पर तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है, ये भी एनडीए 2012-1 में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। आगे, एक केशिका में कोई द्रव एक निश्चित तरंग दैर्घ्य तक उठता है। केशिका 45 डिग्री से के कोण पर अभिनत की जाती है। द्रव स्तंभ का दैर्घ्य क्या होगा, हमें ये बताना है। क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा या फिर क्या होगा। एनडीए 2011-1 में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी बढ़ेगा। उसका द्रव स्तंभ का दैर्घ्य बढ़ेगा। 7.20 अपेक्षिक घनत्व वाले ढलवे लोहे का घनत्व क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7200 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। एक बर्तन में 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब घनत्व के पारद के ऊपर 0.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब घनत्व का तेल है। एक समांगी गोला अपने आयतन का आधा हिस्सा पारद में और दूसरा आधा हिस्सा तेल में निमज्जित किए तैरता है। सीजीएस मात्रकों में गोले के पदार्थ का घनत्व क्या है, यह भी आया है एनडीए 2009-2 में। एनडीए 2009 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 7.2 होगा उसका जो है घनत्व पदार्थ का सीजीएस में। जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव, और ये एनडीए 2 में पूछा गया है 2009 में, ठीक है। तो जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी काफ़ी कम हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आप लोगों से, किसी द्रव की गतिक श्यानता, ये भी एनडीए 2 में आया है 2009 में। किसी द्रव की गतिक श्यानता हमें बताना है इन 4 ऑप्शंस में से क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी श्यानता गुणांक से घनत्व का अनुपात है। आगे, कांच के 2 खोखले गोलों पर विचार कीजिए जिसमें एक में पानी और दूसरे में पारद है। प्रत्येक द्रव गोले में उसके आयतन के लगभग 10वें हिस्से तक भरा है। शून्य गुरुत्व वातावरण में हमें बताना क्या होगा ऑप्शन इसमें से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पारद कांच पर एक परत बनाता है जबकि पानी तैरता है। तो ये 33 क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हैं वो करवा दूंगा अभी आपके एग्जाम से पहले, जो कि एयरफोर्स का होने वाला है और एनडीए का भी है, ठीक है। तो उससे पहले करवा दूंगा। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप और नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर सकते हो। बाकी मुझे अगर अनअकैडमी पे फॉलो करते हो, वहाँ पर भी बहुत सारी कोर्सेज मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आप वहाँ पर भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।